बीता कल। आज संडे को भी अनवी लगभग पूरा दिन ऑफिस में बिता कर आई थी। उसके पति सोमेश ने शिकायत की, अनवी ये क्या है, एक संडे ही तो मिलता है हमें साथ में बिताने के लिए, उसमें भी तुम ऑफिस में रहने लगी हो। सोमेश, तुम जानते हो कि हमारा स्टार्टअप नया है, कुछ समय तो देना पड़ेगा। तो तुम अकेली तो नहीं हो, विमल भी तो है, वो भी घर पर नहीं बैठा था, मेरे साथ ऑफिस में था। सोमेश फिर भी रूठा रहा तो अनवी ने उसे प्यार से समझाया, सोमेश प्लीज समझने की कोशिश करो, 3 साल से तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, अब विमल ने मुझ पर यकीन कर अपने साथ काम करने का मौका दिया है, कुछ दिन धैर्य रखो, सब सेट होने के बाद मुझे छुट्टी के दिन काम नहीं करना पड़ेगा। सोमेश पर कुछ असर तो पड़ा, पर संडे खराब हो जाने के कारण उसका मूड ऑफ था। अनवी ने सुझाव दिया कि वो लोग बाहर घूमकर आते हैं। सोमेश और अनवी अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में बैठे थे। सोमेश का मूड अब अच्छा था, अब वह अनवी के साथ हंसकर बातें कर रहा था। अनवी, आवाज सुनकर अनवी ने मुड़कर देखा। शालिनी, कितने वक्त के बाद मिले हैं हम, अनवी ने परिचय कराते हुए कहा। ये मेरे पति सोमेश हैं। फिर सोमेश से बोली, शालिनी और मैं एक ही कॉलेज में थे। सोमेश ने शालिनी से हाथ मिलाते हुए कहा, इफ यू डोंट माइंड ज्वाइन अस। शालिनी भी उनकी टेबल पर बैठ गई। वह सोमेश से उसके बारे में बात करने लगी। फिर अनवी से बोली, तुम क्या कर रही हो आजकल, अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है। कैसा स्टार्टअप, अनवी धीरे से बोली। वो विमल के साथ। विमल का नाम सुनते ही शालिनी ने चहक कर कहा, यू मीन वही विमल जो कॉलेज में था। वह सोमेश से बोली, अनवी का दीवाना था, मैं तो अब तक यही समझती थी कि अनवी ने उससे ही शादी की होगी। सोमेश की निगाहें अनवी पर टिकी हुई थीं। अनवी असहज महसूस कर रही थी। खाना खाने में ना तो अनवी का मन लग रहा था और ना ही सोमेश का। शालिनी इस सब पर ध्यान दिए बिना अपनी बात करती जा रही थी। कार में सोमेश और अनवी दोनों ही खामोश बैठे थे, पर सोमेश के मन में हलचल मची हुई थी। तुम और विमल एक दूसरे को पहले से जानते हो, हम कॉलेज में पढ़ते थे, विमल तुम्हारा दीवाना था। ऐसा कुछ नहीं था, शालिनी को बड़ा चढ़ाकर बात करने की आदत है। उसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने मना कर दिया था, फिर वह भी चुप हो गया। सोमेश के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान खिल गई। वो दबी हुई मोहब्बत अब उछाल मार रही है। उसने तुम्हें साथ काम करने का मौका दिया, तुम संडे को भी ऑफिस जाने लगी। जहर भरे ये शब्द अनवी के कानों में गर्म लावे की तरह लगे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सोमेश इस तरह की बात करेगा। 4 साल की शादी में उसने अपना सब कुछ दिया था इस रिश्ते को, पर एक झटके में सोमेश का विश्वास डिग गया।